हेलो भाई। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि एंटी कैंसर का सेकंड पार्ट है। इसमें आज हम बात करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ एंटी मेटाबोलाइट। मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ एंटी मेटाबोलाइट, इसमें हमको 3 कैटेगरी पढ़ना है मेन: प्यूरिन एंटागोनिस्ट, पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट और फोलेट एंटागोनिस्ट। प्यूरिन और पायरिमिडिन के बारे में इन सारे ड्रग को पढ़ाने से पहले मैं कुछ डीएनए आरएनए के अंदर जो चीज़ें होती है मैं वो पढ़ाऊँगा, क्योंकि प्यूरिन और पायरिमिडिन ये नाइट्रोजन बेसेस हैं और ये डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट होते हैं। जिस प्रकार लोहे को लोहा काटता है उसी प्रकार हमारे साइंटिस्टों ने डीएनए को टारगेट करने के लिए डीएनए के मॉलिक्यूल को लेके ही ड्रग बनाई है। ओनली थोड़ा सा उनमें चेंज कर दिया है ताकि वो प्रॉपर डीएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म ना कर पाए। और जो डीएनए का जो मेन फंक्शन होता है कि जेनेटिक कोड या जेनेटिक कोड को ट्रांसफ़र ना कर पाए आगे, और ना ही कोई प्रोटीन सिंथेसिस हो, और उस प्रोटीन सिंथेसिस से जो भी हमारा फंक्शन आने वाला था वो नहीं आ पाएगा, या जो भी कोड उसके पास थे, जो भी उसको मैसेज भेजना था वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी, मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म हो पाएगा। तो इसीलिए इन सबको टारगेट किया गया है, क्योंकि प्यूरिन और पायरिमिडिन ये नाइट्रोजन बेसिस हैं। अभी कुछ ओनली 5 मिनट लगेंगे, पूरा एक बार रिवाइज कर देंगे, क्योंकि ड्रग्स तो बहुत कम है, 5-7 ड्रग है और बहुत ही सिंपल, आपको उसके स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाएंगे। फिर तो एंटी मेटाबोलाइट पढ़ने के पहले ही मैं डीएनए और आरएनए की बात बता देता हूँ। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब भी सब बताऊंगा कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों है, क्योंकि इसमें एक राइबो शुगर जुड़ी हुई होती है। देखो, सबसे पहले ये चीज़ें छोड़ो, मैं नीचे इनके सबके स्ट्रक्चर बताऊंगा, थोड़ी सी 1 मिनट में इनकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो आरएनए और डीएनए किससे मिलके बने हुए होते हैं? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने हुए होते हैं। जिस प्रकार हमारे स्टार्च के अंदर बहुत सारे ग्लूकोज के लिंक, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ के बहुत सारे ग्लूकोज मिल के जिस प्रकार स्टार्च का फॉर्म करते हैं, उसी प्रकार आरएनए और डीएनए भी किससे मिलके बनते हैं? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड को लेकर अगर उसका स्ट्रक्चर देखें तो उसमें 3 चीज़ें प्रेजेंट होती है: फॉस्फेट, शुगर और बेस। तो फॉस्फेट की बात नहीं करनी है हमको, शुगर और बेस की बात करनी, क्योंकि ओनली डीएनए आरएनए को लेके मैं भी चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है, ना कि डीएनए आरएनए पढ़ा रहा हूँ। जब मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ाऊँगा तो अच्छे से पढ़ाऊँगा, और अभी अपकमिंग वीडियो में और भी कुछ इससे रिलेटेड जब मैं मैकेनिज्म एक्शन समझाऊंगा तो तब और पढ़ाऊँगा डीएनए आरएनए के बारे में, तब पढ़ेंगे हम इनको। अभी डीएनए आरएनए को लेके ओनली आज की ड्रग के स्ट्रक्चर को समझाना मेरा मेन टारगेट है, ठीक है। तो इसमें 3 चीज़ें प्रेजेंट होती है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड से मिलके ही बने हुए होते हैं डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो इनमें 3 चीज़ें प्रेजेंट होती है: फॉस्फेट, शुगर और बेस। और बेस कौन से? नाइट्रोजनस बेस, जिनमें वो वाले बेस जिनमें नाइट्रोजन कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा। तो ठीक है, अब अगर शुगर की बात करें तो शुगर डीएनए में डीऑक्सी राइबो शुगर प्रेजेंट होती है और आरएनए में राइबो शुगर प्रेजेंट होती है। कहने का मतलब ये कि जो आरएनए में जो शुगर प्रेजेंट होती है राइबोस, उसके अंदर से डीऑक्सी डी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को निकालना है, किसी भी चीज़ को हटाना। तो किसको हटाना? ऑक्सीजन को। अगर राइबोस में से हम एक ऑक्सीजन निकाल देंगे तो फिर हमारी जो शुगर बनेगी उसको हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस। अभी मैं स्ट्रक्चर में बताऊंगा। तो वो वाली शुगर किस में प्रेजेंट होती है? डीएनए में। तो डीऑक्सी राइबो शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, आरएनए में राइबो शुगर प्रेजेंट होती। और अब हमने शुगर की बात कर ली, अभी थ्योरी में समझा रहा हूँ। और अगर नाइट्रोजन बेस की बात करें तो 2 बेस होते हैं, एक पायरिमिडिन बेस और एक प्यूरिन बेस। अब आप समझ गए होंगे कि अभी हमने ड्रग का जो क्लासिफिकेशन देखा था उसमें प्यूरिन एंटागोनिस्ट और पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट क्यों है? क्योंकि वो इन पे आके काम करेंगे, ठीक है। हमने पायरिमिडिन को लेके ही कुछ चेंजेस किए और हम वही वाली चीज़ लेके इनको एंटागोनाइज कराएंगे, ठीक है। प्यूरिन एंटागोनिस्ट मतलब प्यूरिन को वो एंटागोनाइज कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। और पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट मतलब जहाँ पायरिमिडिन होगा वहाँ वो एक्ट करेंगे, ठीक है। डीएनए के अंदर की बात हो रही है, सेल के पूरा अंदर है हम, पूरा बीच में न्यूक्लियस में, ठीक है।
तो ये दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन बेस और पायरिमिडिन बेस। तो अगर मैं डीएनए आरएनए की बात करूँगा तो बताऊँगा पायरिमिडिन के 3 बेस होते हैं, यूरेसिल, थाइमिन, साइटोसिन। और प्यूरिन के भी 3 बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन और हाइपोजेंटिन। पर जब भी डीएनए आरएनए पढ़ो तो ओनली प्यूरिन बेस 2 ही होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन। पर ये भी 3 होते हैं, मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको पूरा बेसिक नॉलेज देना मेरा मेन पर्पस है, ठीक है। तो इसके भी 3 होते हैं, पर जब भी हम डीएनए आरएनए की बात करेंगे तो इसके 2 ही पढ़ना है हमको, एडेनिन, ग्वानिन। अब अगर डीएनए और आरएनए की बात करें तो इनमें कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो डीएनए के अंदर पायरिमिडिन बेस 2 प्रेजेंट होते हैं, थाइमिन और साइटोसिन। और आरएनए के अंदर यूरेसिल और साइटोसिन, इसमें थाइमिन नहीं होता है, ठीक है। और अगर प्यूरिन बेसिस की बात करें तो ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं सेम एडेनिन और ग्वानिन यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं, और एडेनिन और ग्वानिन यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सिंपल है। और मैंने अभी बताया था कि इसका कोई रोल नहीं होता, पर मैं आपको ये पढ़ाऊँगा, ठीक है। और जब भी डीएनए आरएनए पढ़ेंगे तो इसकी बात नहीं होगी। अब बात करते हैं हम पायरिमिडिन। अगर हम पायरिमिडिन से अगर शुगर जोड़ देते हैं, क्योंकि मैंने भी बताया था आपको कि हमारा जो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है, शुगर, बेस और फॉस्फेट। तो अगर पायरिमिडिन के साथ शुगर, इस बेस के साथ अगर शुगर जोड़ दे, अगर पायरिमिडिन के साथ शुगर जोड़ते हैं तो लास्ट में क्या लग जाता है, एडिन। जैसे कि पायरिमिडिन का स्ट्रक्चर है यूरेसिल, तो पायरिमिडिन में यूरेसिल प्लस शुगर, तो लास्ट में क्या लग रहा है, एडिन। तो क्या नाम हो जाएगा, यूरिडिन। ऐसे ही अगर प्यूरिन में शुगर जोड़ते हैं तो लास्ट में क्या लगेगा, ओसिन। जैसे कि एडेनिन प्लस शुगर तो एडिनोसिन, ठीक है। तो पायरिमिडिन की बात करें तो यूरेसिल प्लस शुगर यूरिडिन, थाइमिन प्लस शुगर थाइमिडिन, साइटोसिन प्लस शुगर साइटिडिन। और अगर प्यूरिन बेसिस की बात करें तो एडेनिन प्लस शुगर एडिनोसिन, ग्वानिन प्लस शुगर ग्वानोसिन, नॉट ग्वानिडीन। ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर अलग होता है, ग्वानोसिन का अलग होता है, और ग्वानिन ही एक चीज़ डिफरेंट होती है, वो ग्वानिडीन है ये। और लास्ट है हमारा हाइपोजेंटिन। बस आप यही याद रख लेना, इसमें क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आइनोसिन। और अब अगर शुगर के स्ट्रक्चर की बात करें तो ओनली आप ये 3 रट लेना, क्योंकि अभी मैं बायोकेमिस्ट्री तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो आपको अच्छे से इसका पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर बताने के पहले और भी कुछ चीज़ें होती है जिससे चीज़ें समझ में आती है। पर ये 3 चीज़ें हैं। तो देखो राइबोस का शुगर होता है, वो कौन सी शुगर होती है, वो पेंटोस शुगर होती है। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन होते हैं इसमें। हाँ, अगर आप इसकी नंबरिंग करो तो 1 2 3 4 और ये 5, ये 5वां कार्बन रिंग से बाहर होता है, ठीक है। और 1 और 4th पोजीशन के बीच में क्या होता है, ऑक्सीजन। तो राइबोस शुगर की बात कर रहे हैं तो दिस इज हमारे राइबोस शुगर। और डीऑक्सी राइबोस की बात करें तो 2nd पोजीशन से ऑक्सीजन को हटाना है, क्योंकि डी का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ को हटाना, पर यहाँ पे बोल रहा है डीऑक्सी मतलब किसको हटाना है, ऑक्सीजन को। तो 2nd पोजीशन से अगर आप हटा दोगे तो हमारी शुगर बन जाएगी डीऑक्सी राइबोस। तो डीऑक्सी राइबोस किस में प्रेजेंट होती हैं, डीएनए में, क्योंकि उसका नाम ही क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। मतलब उसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट है, और राइबोस आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और एक और शुगर होती है जिसका नाम है अरेबिनोस। आज की हम जितनी भी ड्रग पढ़ेंगे, देखो शुगर कोई सी भी जुड़ेगी तो उसका नाम, तो उन सभी के नाम ये होंगे, ठीक है। चाहे वो राइबोस हो या डीऑक्सी राइबोस हो या ये हो, ठीक है। अगर इस शुगर की बात करें तो इसमें हमको क्या करना है, इस दो वाले OH को अंदर लिख देना है, उल्टा लिख देना है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अरेबिनोस, राइबोस अरेबिनोस। दो वाले OH को अंदर लिख देना है, तो हमारी शुगर बन जाएगी अरेबिनोस। और एक बात और याद रखो, आज की हम जितने भी ड्रग पढ़ेंगे एंटी मेटाबोलाइट की ड्रग में ये वाली शुगर प्रेजेंट होती है, क्योंकि हमको सेम शुगर थोड़ी देना है, हम डीएनए थोड़ी बना रहे हैं, हम उसको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। हम उसके अंदर चीज़ें टारगेट कर रहे हैं, तो ये शुगर क्यों करेंगे, हमने इसमें चेंजेस कर दिए, इस OH को यहाँ पे कर दिया, तो हमारी शुगर बन गई अरेबिनोस, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की, पायरिमिडिन और प्यूरिन के।
अब अगर स्ट्रक्चर ऑफ पायरिमिडीन बेसिस की बात करें या स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन बेसिस की बात करें तो मैंने पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर आपको पहले बहुत सारे मेडिसिनल केमिस्ट्री के ऊपर वीडियो बना के रखे हैं, ताकि बाद में आप एंटी कैंसर पढ़ो तो ये स्ट्रक्चर आपको ज़्यादा टफ नहीं लगे। ठीक है, तो पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर मैंने कितनी बार बताया, आज भी बता रहा हूँ। पायरिमिडीन स्ट्रक्चर ही वही होता है जिसमें 1/3 पोजीशन पर नाइट्रोजन हो और 6 मेंबर हो, 6 मेंबर विथ 1/3 नाइट्रोजन। ठीक है, तो 6 मेंबर है, 1/3 पोजीशन पर नाइट्रोजन है, 1 2 3 4 5 6। प्यूरिन का स्ट्रक्चर होता है पायरिमिडीन प्लस इमिडाजोल, पायरिमिडीन प्लस इमिडाजोल। ये पायरिमिडीन है, इससे हमको इमिडाजोल भी सेम रिंग होती है, इमिडाजोल का भी सेम फंक्शन होता है, ओनली वो 5 मेंबर होती है और उसमें भी 1/3 पोजीशन पे ही नाइट्रोजन होता है। देखो 1 2 3, अभी ये जुड़ा हुआ है तो उसकी नंबरिंग यहाँ से हो रही है। अगर सिंपल रिंग होती है ये 5th मेंबर तो उसमें भी 1/3 पोजीशन पे ही नाइट्रोजन होता है, 1 2 3। ठीक है, तो इन दोनों को फ्यूज्ड करा दो, पायरिमिडीन प्लस इमिडाजोल रिंग को फ्यूज्ड करा दोगे तो आपकी रिंग बन जाएगी प्यूरिन, और इसकी नंबरिंग कुछ इस टाइप से होती है 1 2 3 4 5 6। इसमें फ्यूज़न की नंबरिंग भी होती है और फिर यहाँ पे आता है 7। ये DNA RNA पढ़ रहे हैं अपन, इनकी पूरी नेमिंग वगैरह सब कुछ ही अलग होता है। ठीक है, तो पायरिमिडीन के हमने 3 बेसिस देखे थे। ठीक है, तो 3 बेसिस क्या क्या है, यूरेसिल में ही आपको पता चल रहा है कि किसके जैसा लग रहा है, ये यूरिया। और यूरिया के स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड O। तो इसमें 2 पोजीशन और 4th पोजीशन पर डबल बॉन्ड O लगा दोगे, इसमें 2 पोजीशन और 4th पोजीशन पर डबल बॉन्ड O लगा दोगे तो आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा यूरेसिल। थाइमिडीन में याद रखना है ओनली M से, थाइमिन में याद रखना है आपको ओनली M से, मिथाइल। तो यूरेसिल के स्ट्रक्चर में अगर यूरेसिल के स्ट्रक्चर से अगर थाइमिन बनाना है तो मिथाइल लगाना है ओनली 5th पोजीशन पे, तो ये लगा दिया और डबल बॉन्ड O सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर बन गया, थाइमिन का। और साइटोसिन की बात करें अगर तो एक डबल बॉन्ड O भी रखना है, एक डबल बॉन्ड O सेकेंड पोजीशन पे रखना है और 4th पोजीशन पे क्या लगा देना है, NH2। इस मिथाइल को नहीं लगाना है। तो ये बन गए हमारी क्या, ये हमारे हो गए पायरिमिडीन बेसिस। देखो ये यूरेसिल है और जितनी भी ये शुगर जुड़ी हुई होती है ना, ये फर्स्ट पोजीशन, अगर पायरिमिडीन की बात हो रही है तो शुगर फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ेगा, और प्यूरिन की बात हो रही है तो शुगर 9th पोजीशन पे जुड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और इसमें यहाँ पे। तो अब बात करें, अगर शुगर यहाँ पे जुड़ेगी 9th पोजीशन पे और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, मतलब किसमें, इनमें, यहाँ पे ये फर्स्ट पोजीशन है तीनों। और प्यूरिन बेसिस की बात करें तो यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं प्यूरिन बेसिस की। तो प्यूरिन बेसिस का मैंने आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाते सिखाया कि पायरिमिडीन प्लस इमिडाजोल। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगर हाइपोजेंथिन की। वैसे ये DNA RNA के स्ट्रक्चर में नहीं होता है, मैं पढ़ा रहा हूँ। और आज की हमारी जितनी भी ड्रग है प्यूरिन एंटागोनिस्ट की, तो उनमें तो इन तीनों का कोई रोल ही नहीं है, पर ये बेसिक के लिए बता दे रहा हूँ। उनमें तो मैं ड्रग आपको ये सारी यहीं से बना दूंगा। ठीक है, सारी ड्रग यहीं से बन जाएगी, और एक ड्रग है जो ये यहाँ से बनेगी हमारी इससे ग्वानिन से। ठीक है, तो बात करते हैं हाइपोजेंथिन की। तो अगर हाइपोजेंथिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ भी नहीं करना है, 6th पोजीशन पे ओनली डबल बॉन्ड O लगा देना है, 6th पोजीशन पे ओनली डबल बॉन्ड लगा देना है, तो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा हाइपोजेंथिन। और अगर एडिनिन की बात करें तो नींद से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या कहीं ना कहीं क्या प्रेजेंट होगा, अमीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अमीन इस डबल बॉन्ड O को हटा के क्या लगा देना है, अमाइन। तो क्या बन जाएगा हमारा स्ट्रक्चर, एडिनिन। और ग्वानोसिन के स्ट्रक्चर में दोनों को जोड़ देना। ठीक है, दोनों को, पर दोनों को यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड O ही रखना है 6th पोजीशन पर, और 2nd पोजीशन पर लगा देना है क्या, अमाइन। तो ये हमारे स्ट्रक्चर बन गए। ये मैंने 6 पढ़ा दिए। अब देखो अच्छे से देखना, अच्छे से। पायरिमिडीन के 3 बेसिस होते हैं DNA RNA में प्यूरिन के 2 बेसिस होते हैं, एडिनिन और ग्वानिन। और एंटीवायरल ड्रग में ये सभी इंपॉर्टेंट है। मैं वहाँ भी एक बार फिर से रिवाइज़ करवाऊँगा, वहाँ पे और अच्छे तरीके से रिवाइज़ करवाऊँगा और सिंपल तरीके से। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर पहले मैं बोल रहा हूँ कि आप इन्हीं की सबकी प्रैक्टिस करो। और देखो मैंने अभी भी आपको बताया था कि अगर यूरेसिल से अगर पायरिमिडीन वाले से अगर शुगर ऐड हो रही है तो हमको लास्ट में क्या लगाना, इडीन। यूरेसिल प्लस शुगर
कोई सी भी शुगर, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, और मैंने एक और पढ़ाई थी कौन सी, अरेबिनोस में क्या था, अरे उसका स्ट्रक्चर ये था, इस दो के अंदर OH को उल्टा लिखना है बस, और बाकी सेम है। अरे बाकी ये सब सेम है। ठीक है, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर बन गया, अरेबिनोस। ओ से ही पता चल रहा है कि ये कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। तो बात करते हैं अब, या शुगर में आते हैं ओस, जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे बताऊँगा। अब अगर इस फर्स्ट देखो, अगर ये यहाँ पे ऐड होंगे यूरेसिल प्लस अगर शुगर, इन तीनों में से कोई सी भी ऐड हो रही है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूरिडीन। क्योंकि लास्ट में क्या लगाना, इडीन, थाइमिन का थाइमिडीन, साइटोसिन का साइटिडीन, और यहाँ पे क्या लगाना, ओसिन। तो एडिनिन प्लस ओसिन एडिनोसिन, ग्वानिन प्लस ओसिन ग्वानोसिन, और हाइपोजिंथिन का बताया था आइनोसिन। ठीक है, तो यूरेसिल में अगर आप शुगर जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे, फर्स्ट पोजीशन पे तो H प्लस OH क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, मतलब -H2O के फॉर्म में बाहर हो जाएंगे और यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो ये क्या बना लेंगे, यूरिडीन। ऐसे ही सबको जोड़ना है। ठीक है, H सबके बाहर हो जाएंगे, मतलब H2O बाहर हो जाएगा और ये सब जुड़ जाएंगे। ठीक, अब इतना टाइम नहीं है कि मैं सबको जोड़ के बताऊँ, मैंने इसीलिए थ्योरी में बता दिया था, और मेरे ख्याल से आप सब समझ गए होंगे। अरे H और OH को बाहर निकाल देना है सबको, और सबको जोड़ते जाना। तो यूरेसिल प्लस शुगर, कोई सी भी शुगर लगा दो तीन ही में से। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया। यूरेसिल प्लस शुगर -H2O हो जाएगा, और हमारा क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर, यूरिडीन का। अगर यूरिडीन का, अगर मैं बोल रहा हूँ यूरिडीन, तो यूरिडीन में ओनली यूरेसिल नहीं आएगा, ये दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मैंने बोल दिया थाइमिडीन, तो ये दोनों होंगे, कोई सी भी शुगर। अब बात करते हैं हम एंटी मेटाबोलाइट्स के ड्रग्स की। अब इसमें पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट में, अरे अब मैंने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री, तो इसमें हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट। तो इसमें फर्स्ट ड्रग है हमारी 5-फ्लोरोयूरेसिल। क्या बोल रहा है, यूरेसिल। और यूरेसिल किसका है, यूरेसिल किसका नाइट्रोजनस बेसिस है, पायरिमिडिन का। अरे ये मैंने बताया था ना अभी आपको, यूरेसिल। तो यूरेसिल में क्या बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है वो, यूरेसिल में 5-फ्लोरोयूरेसिल, मतलब यूरेसिल में 5th पोजीशन के अंदर क्या लगा दो, फ्लोरीन यहाँ पे। तो हमारी ड्रग बन जाएगी 5-फ्लोरोयूरेसिल। तो लगा दो इसमें। ठीक है, ये हमारी ड्रग बन गई किसकी, 5-फ्लोरोयूरेसिल। और अब क्या बोल रहा है, फ्लूओक्स यूरिडीन। यूरिडीन बोल रहा है ना कि यूरेसिल, मतलब क्या है, इसमें शुगर भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो इसका भी स्ट्रक्चर बना लो। तो देखो ये मैंने बता दिया स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्लूओक्स यूरिडीन, यूरेसिल में पहले शुगर लगा देना, और कौन सी शुगर, अरेबिनोस शुगर। मैंने पहले ही बताया था कि एंटी मेटाबोलाइट के स्ट्रक्चर में कौन सी शुगर होगी, अरेबिनोस शुगर। यहाँ पे थोड़ी जगह की प्रॉब्लम थी तो आप पीछे जाकर देख लेना, कैसे भी बना देना, बस 6th पोजीशन का OH यहाँ पे लिख देना अंदर, तो तुम्हारी ड्रग बन जाएगी फ्लूओक्सीयूरिडीन। और 5th पोजीशन पे यही रखना है। ठीक है, सिटाराबिन, मतलब किससे बनी होगी ड्रग, कहीं ना कहीं साइटोसिन से बनी होगी। ठीक है, किससे बनी होगी, साइटोसिन से, सिटाराबिन। ठीक है, ड्रग का नाम है सिटाराबिन, तो किससे बनी होगी, साइटोसिन से। या फिर आप तो इसको यूँ याद रखो, सिटाराबिन किससे बनी होगी, साइटोसिन तो प्रेजेंट होता है पर इसमें भी शुगर प्रेजेंट होती है। तो इसको कैसे याद रखना, लास्ट में क्या लगा देना, इडीन, क्योंकि इसमें भी शुगर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। तो साइटिडीन, इसमें भी साइटिडीन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया किसका, सिटाराबिन का। ड्रग का नाम है क्या, सिटाराबिन। कुछ भी नहीं किया है, सेम स्ट्रक्चर है बिल्कुल वैसा ही। इसमें ओनली साइटोसिन के साथ क्या जोड़ दी, शुगर। ओनली साइटोसिन के साथ शुगर जोड़ दी, ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर है। और इसमें कौन सी शुगर जोड़ दी हमने, फर्स्ट पोजीशन से अरेबिनोस शुगर, यहाँ पे भी सेम शुगर है। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर बन गया किसका, सिटाराबिन का। अब हम बात करते हैं प्यूरिन एंटागोनिस्ट की। अब प्यूरिन एंटागोनिस्ट की बात करें तो इसमें फर्स्ट ड्रग आती है 6-मर्केप्टोप्यूरिन। तो या इसी को शॉर्ट में बोला जाता है 6-MP। मतलब प्यूरिन का स्ट्रक्चर ये होता है, मैंने ये बताया था कि इमिडाजोल प्लस पायरिमिडिन। ठीक है, ये
पाई, ये 1/3 पोजीशन और 6 मेंबर है, तो क्या क्या है हमारी रिंग पाइरिमिडिन, और 1/3 पोजीशन पर नाइट्रोजन है और 5th मेंबर है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इमिडाजोल। ठीक है, तो इसकी 6 पोजीशन 1 2 3 4 5 6, जिस जिस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होगा मैं ओनली उस पोजीशन की लिखूँ। तो मर्केप-2 का मतलब क्या होता है, मर्केप-2 का फॉर्मूला होता है SH ग्रुप, SH ग्रुप, तो ओनली 6 पोजीशन पे SH लिख दो, तो ये आपकी ड्रग बन गई क्या, 6 मर्केप्टोप्यूरिन। ठीक है, अब बात करते हैं एज़ाथायोप्रिन। किसकी बात करना है, एज़ाथायोप्रिन। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, एक और इमिडाजोल रिंग लगाना, इस SH के ऊपर एक और इमिडाजोल 5th मेंबर विथ 1/3 पोजीशन नाइट्रोजन, और उसमें एक साइड नाइट्रो लगा देना और एक साइड मिथाइल लगा देना, तो ये ड्रग बन जाएगी एज़ाथायोप्रिन। और 6 थायोग्वानिन, तो ये ग्वानिन का मैंने स्ट्रक्चर बताया था कि ग्वानिन में NH2 भी प्रेजेंट होता है और डबल बॉन्ड O भी प्रेजेंट होता है। तो क्या बोल रहा हूँ, 6 थायोग्वानिन, क्या बोल रहा है, 6 थायोग्वानिन। तो अब मेरे को एक बार बताओ, 6 थायोग्वानिन बोल रहा है वो, तो 6 पोजीशन तो हमारी यही है, तो क्या O भी रहेगा, तो इस O को हटा देना है, इस O को नहीं लिखना, मैंने समझाने के लिए बताया था, इस O को नहीं लिखना है, इस O को नहीं लिखना और सल्फर लिख देना। अरे 6 थायो बोल रहा है ना, और थायो का मतलब क्या होता है, सल्फर, एजा का मतलब नाइट्रोजन, थाया का मतलब सल्फर, तो 6 थायोग्वानिन या 6 TG। तो इसमें तो ये हमारी तीनों ड्रग बन गई किसकी, प्यूरिन एंटागोनिस्ट की। अब एक और लास्ट क्लास है फोलेट एंटागोनिस्ट। तो फोलेट का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा होता है, देखो काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं इसकी, मैंने इसका बेसिक्स नहीं बताया, ओनली प्यूरिन और पाइरिमिडिन की बात करी थी। तो फोलेट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, पहले तो फोलेट का स्ट्रक्चर बना दे तो सीखो, तब जाके फोलेट एंटागोनिस्ट की ड्रग पढ़ेंगे, मिथोट्रेक्सेट, और इसमें भी मिथोट्रेक्सेट के अंदर पूरा फोलेट ही प्रेजेंट है, ओनली कुछ चीज़ें लगाना है। तो फोलेट स्ट्रक्चर 3 चीज़ों से मिलकर बना है, टेरिडिन पी साइलेंट है, टेरिडिन टेरिडिन से क्या याद रखना है, टेरिडिन से क्या याद रखना है, टेरिडीन पाइरिमिडिन, मतलब इसके अंदर 2 पाइरिमिडिन फ्यूज्ड होती है। देखो 1/3 पोजीशन पर नाइट्रोजन, इसमें 2 पाइरिमिडिन नहीं होता है, इसमें एक पायराजीन होता है, एक 1/3 पोजीशन पर नाइट्रोजन और एक 1-2 पोजीशन पर, एक 1-3 पोजीशन पर नाइट्रोजन, 1-2-3 1-3 पोजीशन पर नाइट्रोजन, और एक 1-4 पोजीशन पर 1-2-3-4। ठीक है, तो इन दोनों को फ्यूज्ड करा देना है, पाइरिमिडिन प्लस पायराजीन रिंग प्रेजेंट होती है। सॉरी मैंने 2 पाइरिमिडिन लिख दिया था। तो टेरिडिन से याद रखना है क्या, पाइरिमिडिन पायराजीन, पाइरिमिडिन पायराजीन। तो ये टेरिडिन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसी में क्या जुड़ा होता है, पाबा का स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, पेरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। तो देखो बी से क्या बनाना है, पहले बेंजीन बनाना है, और क्या बोल रहा है, पेरा अमाइनो, और ऑर्थो मेटा पेरा, तो पेरा अमाइनो, पेरा पोजीशन पे क्या लिख दिया, NH2, और फिर क्या बोल रहा है, एसिड, तो एसिड, या तो इसको खोल के लिखोगे तो ये, या COOH, और ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर भी इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर प्रेजेंट। तो इन तीनों स्ट्रक्चर को तो आपको याद रखना ही है। तो अब देखो इसको फ्यूज्ड करा दो, इसको 6 पोजीशन से पाबा को फ्यूज्ड करा दो, तो NaH, देखो इस NH के साथ अगर ये OH रिएक्ट करेगा, इस H, यहाँ का H और यहाँ का OH मिल के क्या बना देंगे, वाटर के फॉर्म में क्या हो जाएंगे, रिमूव। तो ये कैसे जुड़ेगा, NaCH, C डबल बॉन्ड CH2, CO, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर बन गया, ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर मिथोट्रेक्सेट का। सॉरी, किसका स्ट्रक्चर बन गया, ये फोलेट का। फोलेट के अंदर 3 चीज़ें प्रेजेंट होती, टेरिडिन, पाबा और ग्लूटामेट, टेरिडिन, पाबा, ग्लूटामेट। ठीक है, सिंपल है। अब हमको स्ट्रक्चर बनाना है किसका, मिथोट्रेक्सेट का। तो मिथोट्रेक्सेट में इस H को हटा के मी से ही क्या लगाना है, मिथाइल, मी से ही क्या लगाना है, मिथाइल, इस H को मत लिखना। और क्या करना है, सेकंड पोजीशन पे NH2 और 4th पोजीशन पे NH2। बहुत सिंपल बता दिया, बहुत सिंपल तरीके से बता दिया। यहाँ पे हमारी सारी ड्रग्स ख़त्म होती, फोलेट एंटागोनिस्ट भी ख़त्म होता है। टेरिडिन कैसे मिलके बना होता है, पाइरिमिडिन प्लस पायराजीन। देखो यार ये ऐसा होता है, पाइरिमिडिन
ये हमारा पायरिमिडिन है। पायराजीन का मतलब 1/4 पोजीशन पे नाइट्रोजन, 1 2 3 4। अब इन दोनों को हाँ यहाँ से मिला दो, ठीक है। और इसमें फ्यूज़न की नंबरिंग नहीं होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 6 पोजीशन पे क्या जोड़ना है, पापा जोड़ना है, तो पेरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो इस और फिर ड्रग बना दी हमने मी से मिथो, तो मिथाइल लगा दिया, और 2 और 4th पोजीशन पे क्या लगा दिया, अमाइन। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करो, और आने वाले वीडियो हैं जो भी इस बार के वो आप बिल्कुल फटाफट आएंगे, बिल्कुल फास्ट तरीके से आएंगे। आपकी 5th सेमेस्टर की मेडिसिनल केमिस्ट्री बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। तो गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर लो यार।